औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक्सरसाइज 5.3 आज हमने पढ़नी है जी। ये जो 5 चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की है उसकी थर्ड एक्सरसाइज जो है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। ये अलजब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट वाला पार्ट है। ये 10th क्लास की न्यू बुक है 2026 के लिए। ये 2026 के लिए आपकी न्यू बुक आई है मैथ की ये, बट मेरे पास उर्दू मीडियम है, बट हम इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.3 आपके सामने है। उसका फर्स्ट वाला पार्ट है 24 LM / 5 LM + 10 M मल्टीप्लाई बाई 5L का स्क्वायर माइनस 20M का स्क्वायर ओवर 16 MN। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी, मुख्तसर करना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट गिवन है। सबसे पहले इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे और इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे। ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए हैं ये वाला इसके साथ कैंसिल होगा और ये वाला इसके साथ। तो हम इसको कैंसिल करते हैं। ये 24 और 16 को आपस में कैंसिल करेंगे। वो कौन सा टेबल है जिससे 24 भी आता है और 16 भी? तो वो 8 का टेबल है। 8 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं इसको हम। 8 3 का 24, तो 24 की जगह 3 आ जाएगा। एंड 8 2 का 16 और 16 की जगह 2 पे। और यहाँ से ये m वाला m से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर यहाँ क्या बच गया हमारे पास? 3 और l। यहाँ पे हमारे पास है 3 एंड l ओवर। नीचे से इन दोनों में कुछ कॉमन है। मैथ का फर्स्ट रूल, दोनों में कॉमन है। कॉमन क्या है? 5 कॉमन लें तो बचता है l प्लस 10 में से 5 कॉमन लिया है तो 2 बच गया और साथ क्या है? m मल्टीप्लाई बाय। यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 5। तो हमारे पास क्या आएगा? l स्क्वायर माइनस 20 में से 5 कॉमन ले लें तो 4 और साथ क्या है? m स्क्वायर। और नीचे देखें क्या बचा हुआ था? 16 कैंसिल होकर 2 बचा हुआ है। m कैंसिल हो गया है तो n बच जाएगा यहाँ पे। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 3l एज इट ओवर 5 इंटू l प्लस 2m एज इट मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 भी एज इट इंटू यहाँ पे l स्क्वायर है तो l स्क्वायर ही आएगा। माइनस 4m स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं। ये 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 और साथ m है तो ये 2m का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। और नीचे देखें क्या है? 2n, ये एज इट। अब ये वाला 5 इस 5 से कट हो गया है तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 3l ओवर क्या है? l प्लस 2m, ये एज इट मल्टीप्लाई भी। यहाँ क्या है? l स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। यहाँ डिफरेंस फार्मूला यूज हो रहा है। डिफरेंस फार्मूला हमने पढ़ा हुआ ये वाला जो है ना, ये फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये डिफरेंस फार्मूला। यानी a और b को एक मरतबा प्लस में लिखा है और एक मरतबा माइनस में। यहाँ भी l को और 2m को एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस। इसको लिख सकते हैं हम l प्लस 2m इंटू, अब माइनस में l माइनस 2m, ये डिफरेंस फार्मूला है। और नीचे देखिए हमारे पास क्या बचता है? वो है 2n। अब इसमें से देखिए जो मज़ीद कैंसिल हो रहा है ना, अगर इसमें से देख लें तो ये l प्लस 2m जो है वो l प्लस 2m से कैंसिल आउट। तो ऊपर तो क्या बचा है हमारे पास? 3l, क्या आ गया है? 3l इंटू क्या है? l माइनस 2m। और नीचे हमारे पास सिर्फ क्या बच गया है? 2n। ये है, ये इसका फाइनल आंसर है 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट का। एक्सरसाइज 5.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सेकंड वाला पार्ट है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर प्लस 8x ओवर 3x प्लस 6। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है जी। ये जो सेकंड पार्ट है ना हमारे पास, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
तो सिंप्लीफाई में देखिए यहाँ पे ऊपर ना फैक्टराइजेशन हो रही है। फैक्टराइजेशन क्या हो रही है, ये जो ऊपर वाली है ना इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है। हमने 2 का टेबल ढूंढना है, ये 2 का टेबल। तो 2 के टेबल में देखिए क्या आता है, 2 का टेबल आता है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 का 2 और 2 में 1 जमा करें तो 3। ये ऊपर वाला एक्स स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला 2 भी एज इट। इस 3 की जगह पे ये दोनों ये फैक्टर लगाएंगे हम, 3 की जगह पे ना ये वाला फैक्टर लगा लेंगे 3 की जगह। तो क्या लिखेंगे, -2x एंड -1x ओवर, नीचे भी हम इसको ब्रेक करेंगे, मिड वाली को मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे, लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से करें मल्टीप्लाई, 4 को 1 से, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4 ही आता है। अब 4 का टेबल, तो 4 का टेबल है 4 1 का, 4 और 4 में से 1 निकाले तो 3। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाली भी एज इट, ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट माइनस लास्ट वाला 4 एज इट। इस 3 की जगह पे, इस 3 को हम लिख सकते हैं उसकी जगह पे ये वाला फैक्टर, तो 3 को लिखेंगे +4x -1x मल्टीप्लाई बाई। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में कुछ सेम है, ऊपर से देखें तो 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन निकाल लें तो हमारे पास यहाँ बचता है x +4, 8 में से 2 कॉमन लिया तो 4 ओवर, नीचे से इन दोनों में कुछ कॉमन है, 3 कॉमन तो बचता है x +2, 6 में से अगर हम 3 कॉमन लें तो 2। तो ये मैथ का फर्स्ट रूल है, कॉमन लेना। अब आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको आ गया हुआ है। अब यहाँ से अलग-अलग कॉमन, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x, तो हमारे पास बचेगा x -2। आगे से इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, -1, तो यहाँ पे बचेगा x -2 ओवर, नीचे से इन दोनों में से अलग कॉमन, इन दोनों में से यहाँ से क्या कॉमन है x, तो आ गया x +4, आगे से -1 कॉमन, तो बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज तो x +4 मल्टीप्लाई बाई, ये सारा एज इट लिखेंगे जी, 2x इंटू x +4 ओवर 3 इंटू x +2, ये एज इट है। अब यहाँ से देखें तो ब्रैकेट सेम हो गई है, ब्रैकेट एक लिखेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में से हम सिर्फ एक ब्रैकेट लिखेंगे x -2 और जो बाकी बचा था क्या x -1 ये लिख लेंगे ओवर, नीचे से भी ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिखेंगे x +2 एंड जो बाकी बचा है x -1 मल्टीप्लाई भी ये एज इट क्या है, 2x इंटू x +4 ओवर 3 इंटू x +2। अब देखिए जो जो सेम है कैंसिल आउट हो रहा है, जो जो भी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल करें अगर हम तो x -1 जो है वो x -1 से कैंसिल, ये x +4 से कैंसिल, जो बाकी बच गया ऊपर देखिए क्या बच गया हमारे पास, एक तो हमारे पास ऊपर बचा है ये 2x, तो वो लिख लें 2x, और दूसरा हमारे पास बचा है x -2 और नीचे से देखें क्या बचा हुआ है 3 एंड x +2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है सेकंड वाला पार्ट का। आपने इसको अच्छे से समझ लेना है, ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप कह सकते हैं लॉन्ग के हवाले से। एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और थर्ड वाला पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे जी हम। अब इसमें सबसे पहले a² - 4b का स्क्वायर है, इसमें जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो डिफरेंस फार्मूला है, वो हमने पढ़ा हुआ है a² - b का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b एंड a - b, ये हमने फार्मूला पढ़ लिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये यूज़ होना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर एज इट -4 की जगह पे 2b का स्क्वायर, और नीचे से देखें दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में a सेम है तो a कॉमन निकाल लें, तो यहाँ बच गया a + 2b मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन है देखिए ऊपर से 2b कॉमन है और a भी, तो 2a कॉमन निकाल लें, जब 2a कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ आएगा a +
10 में से 2 कॉमन ले लिया है तो 5b ये आ जाएगा हमारे पास, ओवर नीचे देखें हमारे पास तो फैक्टराइजेशन हो रही है जो हमने पीछे वाले पार्ट में भी की है। लास्ट वाली को फर्स्ट वाली, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, और 10 का टेबल जिससे 10 भी आए और 3 भी आए, तो 10 का टेबल है 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 का 10 एंड 5 में से 2 निकालें तो 3। तो ये फर्स्ट वाली ए स्क्वेयर एज इट, लास्ट वाली माइनस 10b का स्क्वेयर भी एज इट। इस 3ab की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा प्लस 5ab माइनस 2ab ये आ जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला ये जो ऊपर बताया है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जगह ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको और इसको ए और 2b को एक मरतबा प्लस में लिख लें, ए प्लस 2b ये प्लस में और फिर माइनस में a माइनस 2b, और नीचे वाली एज इट क्या है a इंटू ए प्लस 2b ये एज इट है, मल्टीप्लाई भी ऊपर वाली एज इट 2a इंटू ए प्लस 5b। नीचे से देखें तो इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा, यहाँ से कॉमन है a तो बच गया a प्लस 5b, आगे से माइनस 2 और b कॉमन है, माइनस 2b तो बचता है a प्लस 5b ये आ जाएगा। अब यहाँ से भी ये a प्लस 2b a प्लस 2b से कैंसिल, तो ऊपर बचता है a माइनस 2b और नीचे हमारे पास सिर्फ a आ गया, मल्टीप्लाई बाई ये 2a इंटू ए प्लस 5b जो है वो एज इट, और नीचे से देखें ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट a प्लस 5b इंटू ए माइनस 2b ये आ जाएगा। तो यहाँ से a प्लस ए माइनस 2b ए माइनस 2b से कट हो गया, यहाँ से a प्लस 5b ए प्लस 5b से कट हो गया, उसके बाद ये वाला a इस a से कट हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है थर्ड वाले पार्ट का। आई होप कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट है जी हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें वही फार्मूला यूज़ हो रहा है डिफरेंस फार्मूला। ये फार्मूला आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जब भी ये आएगा तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। तो बट यहाँ ए स्क्वेयर था, तो अब ए की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है, ये सारी हमारी ए है और ये जो सी है ये बी है, तो इस ए प्लस बी को और सी को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, इसको और इसको, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस में आ गया, अब माइनस में लिख लें क्या है ए प्लस बी माइनस सी, ये ऊपर वाले के ऊपर ना हमने डिफरेंस फार्मूला लगाया, ए प्लस बी और सी को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। इसी तरह नीचे भी डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, इन चारों वैल्यूज़ में सब वैल्यूज़ में डिफरेंस फार्मूला लग रहा है। नीचे वाली ए प्लस सी को और बी को एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, तो ये लिख लें ए प्लस सी प्लस बी, और फिर आप माइनस में पहले ए प्लस सी माइनस बी मल्टीप्लाई भी, ऊपर भी डिफरेंस फार्मूला ए को और बी माइनस सी को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये स्केयर्स है ना, ये ऊपर स्केयर्स है, तो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आए तो डिफरेंस फार्मूला, तो आपको डिफरेंस फार्मूला हर हाल में आना चाहिए। ए को और बी माइनस सी को पहले प्लस लिखेंगे, ए लिख लिया है प्लस आगे ये वाला बी माइनस सी, ये अभी मैंने प्लस में लिखा, अब माइनस में पहले ये लिखें ए माइनस आगे ये बी माइनस सी, बट बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज। यहाँ पे आपने फार्मूले को केयरफुली लगाना है, दोबारा सुने, ए लिख लिया है प्लस लगाना है बी माइनस सी, अब माइनस में ए लिख लिया है माइनस लगाना है और बी माइनस सी, लेकिन ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओवर नीचे भी डिफरेंस फार्मूला ए सी और सी को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ए प्लस सी ये लिख लिया प्लस ये वाला सी, अब ये माइनस में लिखे, पहले ये लिखें ए प्लस सी माइनस सी,
एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ से देखिए अगर कोई कैंसिल हो रहा है, ये देखें ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस, ये नहीं कैंसिल हो रहा, ये हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बट ये आगे पीछे है, ये वाली इससे कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा माइनस सी वाली देखे कोई है तो देख ले, अगर कोई हो है तो ये वाली हो रही है a प्लस सी माइनस बी, ये b माइनस का, इसमें भी b माइनस का, a प्लस का और c भी प्लस का, ये देख ये वाली इससे कट हो रही है। ऊपर a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी, एक ये बची हुई है और दूसरी क्या बची है हमारे पास, ये वाली मल्टीप्लाई कौन सी है, a प्लस बी माइनस सी, ऊपर ये दो बच गया और नीचे देखे क्या बचा है, ये सी से कट हो गया, ये a है और ये वाली बचा है, पहले इसको लिख लें आप, a प्लस सी और सी 2c, और एक ये बचा वो शुरू में लिख दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वैल्यू सेम है तो होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a इंटू ए प्लस 2c, ये वाला इसका आंसर है फोर्थ वाले पार्ट का। आपने यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला जो है वो केयरफुली लगाना है, बड़ा ध्यान रख के, ख़ास तौर पे ये ऊपर वाला, ये सेकंड बटे के ऊपर वाले पे ना आपने बहुत एहतियात से डिफरेंस फार्मूला लगाना है, यहाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी डिफरेंस फार्मूले की। एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 5 वाला पार्ट है जी, अब हम करेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये भी। एक्स का क्यूब एज इट लिख ले, एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अगर 2 को 3 टाइम लिखे ना तो फिर से 8 बनेगा, ओवर एक्स का स्क्वायर एज इट माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो आगे वाली उल्ट हो जाती है, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये नीचे वाली ऊपर एंड ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, सिर्फ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें ना तो ये नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो यहाँ क्यूब का फार्मूला लग रहा है, ऊपर से क्यूब को हज़फ करें, पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, ऊपर से 3 को छोड़ दें तो देखिए नीचे क्या बचता है x माइनस 2, वो लिख लिया है डिफरेंस फार्मूला, ऊपर से क्यूब क्यूब का फार्मूला, ऊपर से क्यूब को हज़फ कर दें, ऊपर से क्यूब को छोड़ दें 3 को, तो नीचे बचता है x माइनस 2 लिख लिया है। अब इसी से x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगर माइनस है तो प्लस x एंड 2, ये क्यूब का फार्मूला ऊपर लगा दिया है, तो नीचे डिफरेंस फार्मूला है x और 2 को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे एंड एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है जी मल्टीप्लाई। अब ये ऊपर वाली को ब्रेक आउट करेंगे, दरमियान वाली को हम फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें 4 का टेबल 2 मल्टीप्लाई 2 में 2 जमा करें दरमियान वाला 4, तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 4 भी एज इट, इस 4 की जगह वो दोनों, तो क्या आएगा 2x प्लस 2x, और नीचे वाली जो है इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करें तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, 4 तो आ जाता है बट 2 नहीं आता, तो ये नीचे वाली जो है वो एज इट चलती रहेगी हर दफ़ा, ये नीचे वाली एज इट रहेगी। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये x माइनस 2 तो x माइनस 2 से कैंसिल, ऊपर से क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 को x से तो 2x, और नीचे हमारे पास जो बचा हुआ है वो है x प्लस 2 मल्टीप्लाई पे, यहाँ से इन दोनों में से अलहदा कॉमन है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचता है x प्लस 2, आगे से प्लस 2 कॉमन तो बचता है x प्लस 2, और नीचे वाली एज इट, ये नीचे वाली को आप अरेंज करना चाहें तो भी कर सकते, नहीं भी करने तो एज इट रहने दें, ये लें। अब ये सारी से कैंसिल हो गई है क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x है, प्लस वाली हैं, ये भी तीनों प्लस वाली हैं सेम, ये कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे यहाँ आ गया 1 ओवर x प्लस 2 आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट x प्लस 2 और जो बाकी बचा हुआ है वो भी x प्लस 2 है, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, अगर लिखना है तो 1 लिख लें,
तो ये x+2 जो है x+2 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला x+2 से कैंसिल। तो 1 को करें x+2 से मल्टीप्लाई, तो ये फाइनल आएगा x+2। ये हमारा फाइनल वाला आंसर आया है 5 वाले पार्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो a² + ab का होल स्क्वायर ओवर a² - ab का होल स्क्वायर डिवाइड a + b ओवर a - b का होल स्क्वायर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर एज इट रहेंगे, यहाँ पे जो स्क्वायर है ना वो एज इट रहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, इन दोनों में कुछ कॉमन है, पहले तो ये लिए ब्रैकेट एज इट, इसके अंदर आपको देखिए a कॉमन मिलेगा, a, तो क्या बचेगा a + b, और ये ऊपर क्या है होल स्क्वायर। नीचे यहाँ भी हमें नीचे से दोनों में से a कॉमन मिलेगा, a कॉमन, तो बच गया a - b सारे का होल स्क्वायर। अब ये डिवाइड, इस स्क्वायर को सेपरेट कर दें, a + b का होल स्क्वायर ओवर a - b का भी होल स्क्वायर, स्क्वायर को अलहदा कर दिया। अब ये जो स्क्वायर है ना ये a के ऊपर भी है और प्लस b के ऊपर भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं a² और a + b का होल स्क्वायर। क्या किया, ये जो स्क्वायर है ना इसको a के ऊपर सेपरेट कर दिया है और इस स्क्वायर को a + b के ऊपर भी सेपरेट। इसी तरह सेम नीचे स्क्वायर को a के ऊपर अलहदा कर दें और स्क्वायर को a - b के ऊपर अलहदा। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो ये इन्वर्स होगी, नीचे वाली ऊपर चली जाएगी एंड ऊपर वाली जो है वो नीचे आ जाएगी। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये a² तो a² से कैंसिल, ये a² - a - b का होल स्क्वायर a - b के होल स्क्वायर से कैंसिल, ये a + b का होल स्क्वायर a + b के होल स्क्वायर से कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 बच गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 वाला पार्ट है, हो गया। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग, और इस तरह के लॉन्ग से ना बच्चे अक्सर घबराते हैं, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल हम इसको इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, आप टेंशन फ्री हो। अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है और कॉमन लेना आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे हम, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ना तो 6 आता है। अब 6 का टेबल जिससे दरमियान वाला 1 है, तो 6 आता है 3 2 का 6, और 3 में से 1 2 निकालें तो 1। तो ये फर्स्ट वाला x² जो है वो एज इट, लास्ट वाला -6 भी एज इट, इस 1x की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा -3x + 2x, ये है, ये दरमियान वाली को हमने ब्रेकअप कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। इसी तरह नीचे फैक्टराइजेशन है, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली 1 को 20 को 1 से करें तो 20 होता है। अब 20 का टेबल जिससे 20 भी आए और दरमियान वाला 1 भी आए, तो 20 आता है 5 × 4, 5 4 का 20 एंड 5 में से 4 निकालें तो 1। तो ये फर्स्ट वाला x² एज इट, लास्ट वाला -20 भी एज इट, इस 1x की जगह ये दोनों, तो क्या आएगा माइनस का 5x एंड प्लस का 4x डिवाइड, और ये ब्रैकेट जो है एज इट। ऊपर से देखे दोनों में कुछ कॉमन है, तो x² कॉमन है आपका ना, तो यहाँ पे बचता है x - 3, क्या कॉमन है यहाँ से, स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचता है x - 3। और नीचे से देखिए क्या कॉमन है, नीचे वाली में से x कॉमन है, तो बचता है x + 4 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ से भी इन सब में से भी कुछ कॉमन है, x कॉमन, तो बच गया x² - 5x और -14, और नीचे वाली को हम दरमियान वाली को ना इसमें ब्रेक करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन 35 को 1 से करें तो 35 आता है। अब 35 का टेबल जिससे 35 भी आए और दरमियान वाला 12 भी आए, तो 35 आता है 7 × 5, 7 5 का 35 और 7 में से 5 निकाल लें तो 7 में 5 जमा करें 12, तो ये फर्स्ट वाली x² एज इट, लास्ट वाला 35 भी एज इट, इस 12 की जगह ये दोनों,
तो -7x -5x आ जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है ये एज इट। अब यहाँ से इन दोनों में से ऊपर से कुछ कॉमन है, x कॉमन ले लें तो बचता है x -3, आगे से 2 कॉमन तो बचता है x -3 यहाँ से, ओवर नीचे से यहाँ से कॉमन ले लें x तो आएगा x -5 कॉमन, आगे से 4 कॉमन तो x -5 डिवाइड। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखें अगर आप लोग तो क्या है ये x² इंटू एक्स -3 ओवर x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई ये x एज इट। ये अंदर वाली जो है इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, 14 का टेबल ढूंढना है। 14 का टेबल होता है 7 × 2, 7 2 का 14 और 7 में से 2 निकालें 5। तो ये फर्स्ट वाला x² एज इट, ये लास्ट वाला 14 भी एज इट। इस दरमियान वाले 5 की जगह ये दोनों -7x प्लस 2x आ जाएगा, और नीचे से यहाँ पे नीचे देखिए इन दोनों में कॉमन तो x कॉमन तो बच गया x -7, आगे से -5 कॉमन तो x -7 ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो देखें ऊपर से ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें x -3 और जो बाकी बचा x प्लस 2, और नीचे भी ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x -5 और जो बाकी बच गया x प्लस 4 डिवाइड। तो यहाँ से क्या आ गया है, ये एक x से एक x से कैंसिल, ऊपर 2x² है नीचे एक x से तो x बच गया, और साथ क्या है हमारे पास x माइनस यहाँ से जो हमारे पास बचा है वो है x -3, और नीचे वाली देख लें क्या है x प्लस 4 बच गया। ऊपर हमारे पास x और x -3 और नीचे x प्लस 4 मल्टीप्लाई पे ये x एज इट है ये वाला x, और ब्रैकेट में देखिए इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है x तो ये आएगा x -7, आगे से +2 कॉमन तो x -7, और नीचे से देखें अगर तो ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें x -7 और जो बाकी बचा x -5, और ये ब्रैकेट एज इट है। अब ये एज इट चलता रहेगा x -3 इंटू एक्स प्लस 2 ओवर x -5 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड, और ये ब्रैकेट x इंटू एक्स -3 ओवर x प्लस 4 है हमारे पास मल्टीप्लाई भी ये वाला x एज इट है जी। अब यहाँ से देखिए ब्रैकेट सेम आ गए हैं, एक ब्रैकेट x -7 और जो बाकी बचा हुआ x प्लस 2 ये आ गया, और नीचे क्या है x -7 इंटू एक्स -5 इस तरह से। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है ना इसमें से उसको हम कैंसिल करेंगे, ये एज इट है अभी भी x -3 एक्स प्लस 2 ओवर x -5 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइड। यहाँ से देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो x -7 से कैंसिल हो गया है, तो ऊपर देखिए क्या बच गया हमारे पास x और ये x, तो x² और साथ क्या है x -3 और साथ क्या है x प्लस 2 ओवर नीचे से x प्लस 4 है एंड x -5 है ये आ गया है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में ना चेंज करके, तो ये तो एज इट x -3 इंटू एक्स प्लस 2 जो है एज इट ओवर x -5 इंटू एक्स प्लस 4 एज इट, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो ये इन्वर्स हो जाएगा उल्ट, ये नीचे वाली ऊपर x प्लस 4 ऊपर और x -5 भी ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा x² और x -3 इंटू एक्स प्लस 2 ये नीचे। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है ये वाला x -5 जो है वो इस x -5 से कैंसिल, ये x -3 जो है वो इस x -3 से कैंसिल, ये x प्लस 2 जो है वो x प्लस 2 से कैंसिल,
x+4 से कैंसिल, तो सिर्फ नीचे बचा एक्स स्क्वेयर, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो फिर 1 बच गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया है एक्स स्क्वेयर, यानी 1/x² बचा, नीचे बचा ना एक्स स्क्वेयर। तो इसको काफ़ी ज़्यादा बच्चे मुश्किल समझते हैं, बट आपने इसको बिल्कुल इजी और आसान मेथड से आपने सुकून से इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर हाल में इसकी समझ आएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट जो है ना ये कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5.3 उसके क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट है जी। लॉन्ग के लिए ये इंपॉर्टेंट है और इनको बच्चे मुश्किल समझ रहे हैं, तो अगर आप केयरफुली इस वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर हाल में समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले ऊपर वही फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, कुछ कॉमन आ गया इनमें ना, कुछ कॉमन आया है। क्या कॉमन है ऊपर से देखें तो हमारे पास 3 और x कॉमन है, 3x कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस वाई ओवर, नीचे से देखें तो सब में कुछ कॉमन है 10 कॉमन, तो क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 2y का स्क्वेयर। इस 20 में से 10 कॉमन लिया तो 2 बच गया है। मल्टीप्लाई भी, यहाँ भी ऊपर से कुछ कॉमन है 5 और y, 5y कॉमन, तो क्या बच गया x प्लस 2y, सॉरी ये 2 आएगा, 2y, 10 में से 5 कॉमन ले तो 2 ओवर, नीचे भी इन सब में कुछ कॉमन है तो वो कॉमन है 6, तो क्या बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, ये आ गया। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएं तो इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 4y का क्यूब ऊपर, और नीचे क्या आएगा 2x का स्क्वेयर माइनस 2y का स्क्वेयर। ये अब यहाँ से देखें तो ये एज इट चलती रहेगी, क्या है 3x इंटू एक्स माइनस वाई एज इट, ओवर नीचे से 10 एज इट है। इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, फैक्टराइजेशन काफ़ी ज़्यादा कर लिया, फर्स्ट वाली एज इट, लास्ट वाला माइनस 2y स्क्वेयर भी एज इट, ये भी एज इट। अब इसकी जगह 2 1 का 2 वाला टेबल लग जाएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे प्लस 2xy माइनस 1xy। आप ये कह लें कि मैंने x1xy को ना ब्रेक कर लिया है, मल्टीप्लाई बाय ये 5y ऊपर से एज इट, तो क्या बच गया हमारे पास x प्लस 2y भी एज इट, तो ये नीचे वाली एज इट है, क्या है 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर एज इट, मल्टीप्लाई ऊपर से कुछ कॉमन है 4, तो आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब, नीचे से भी कुछ कॉमन है 2, तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, देखें ज़रा, तो कोई कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ से, या बाद में कर लें, चलें ये कर लें 3x को 5x से मल्टीप्लाई कर लें, 3 को 5x से तो 15xy, और 15 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 और 4, 3 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें, 3 5 का 15 और 4 15 को 4 से तो 60xy आपका ये आ जाएगा, ये ऊपर वाला ना हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, और साथ क्या है हमारे पास x माइनस वाई एज इट, और नीचे देखें क्या है 10 6 और 2, 10 को 6 से 60 और 60 को 2 से 120, ये मल्टीप्लाई किया 10 को 6 से और 2 से, 2 6 का 12 और 12 10 का 120, और यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व कर लें, ये जो फैक्टराइजेशन क्या कॉमन है x, तो बच गया x प्लस 2y माइनस y कॉमन, तो बच गया x प्लस 2y, मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा है x प्लस 2y ऊपर, और नीचे क्या था एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर, ये एज इट। ये जो बाहर थे ना सबके, ये इसको और इसको मल्टीप्लाई किया 120, 3x को 5y और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60xy हो गया। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई बचा है हमारे पास x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, तो क्यूब का फार्मूला ऊपर से क्यूब छोड़ दें तो बच गया x माइनस वाई। अब इसी से
एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस है तो प्लस एक्स वाई, ये हमें क्यूब का फार्मूला आता है। ऊपर ना ये 4 तो चला गया, उधर का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह ये फार्मूला, नीचे से ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 120, तो नीचे डिफरेंस फार्मूला एक्स और वाई को एक मरतबा प्लस में एंड एक मरतबा माइनस में आ गया। अब ये 60 को और 20 को कैंसिल कर लें अगर आप तो ये 61 का 60 होता है और 62 का 20, तो ऊपर क्या बचा है हमारे पास एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सिर्फ एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, और नीचे देखिए क्या बचा है 2 लिख लिया। यहाँ से ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट एक्स प्लस 2y और एक्स माइनस 2y वाई, एक्स प्लस 2y ब्रैकेट सेम है एक ब्रैकेट और एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई ये सारा एज इट एक्स प्लस 2y ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर भी एज इट, मल्टीप्लाई ये सारा एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे क्या है एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से कैंसिल कर ले, देखें कौन कौन सी कैंसिल हो रही है। तो यहाँ से सबसे पहले जो कैंसिल हो रही है एक्स माइनस वाई से, एक्स प्लस 2y से, ये वाली इससे कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा है एक्स वाई, ऊपर एक्स वाई, और नीचे सिर्फ क्या बचा है 2 और एक ये बचा हुआ है एक्स प्लस वाई। तो ये हमारा 8 वाले पार्ट का फाइनल आंसर है, जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके 8 वाले पार्ट का ये लास्ट वाला फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज 5.3 उसका 9 वाला पार्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो इसका 7, 8, 9, 10 वाला है ना, ये 4 पार्ट जो है ये लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ऊपर से कुछ कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लें, तो यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वेयर, 98 में से 2 कॉमन लें तो 49 ओवर, नीचे हम एक्स क्यूब एज इट माइनस 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, अगर 5 को 3 टाइम लिखें ना तो फिर 125, मल्टीप्लाई इसके फैक्टराइजेशन करें लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से 10, तो 10 का आपने टेबल ढूंढ रहे हैं, 10 का टेबल ढूंढे जिससे 3 आए, 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 का 10 और 5 में से 2 निकाले 3, तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वेयर एज इट, ये लास्ट वाला 10 भी एज इट, इस 3 की जगह ये दोनों, तो माइनस 5x प्लस 2x, और नीचे से देखें दोनों में कुछ कॉमन है 3, तो बच गया x माइनस 7, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो ये उल्ट हो जाएगी, क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 25, नीचे वाली ऊपर एंड ऊपर वाली नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 14, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इन्वर्स हो जाता है। अब ये ऊपर वाला 2 जो है वो एज इट, इंटू एक्स स्क्वेयर भी एज इट, 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वेयर, और नीचे क्यूब का फार्मूला है जी, क्यूब का फार्मूला, ऊपर से क्यूब को हज़फ करें, ऊपर से 3 3 छोड़ दे, क्या बचता है x माइनस 5, अब इसी से x का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर, अगर माइनस है तो प्लस x और 5, ये हमने क्यूब का फार्मूला काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया, मल्टीप्लाई इन दोनों में अलहदा कॉमन, x कॉमन तो x माइनस 5, यहाँ से आगे से प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 5, और नीचे से देखें तो ये 3 एज इट इंटू एक्स माइनस 7 भी एज इट, मल्टीप्लाई ये ऊपर वाला एज इट रहेगा, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, दरमियान वाला जो है ना वो ब्रेक नहीं हो रहा जी, ये बच्चे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं बट ये ब्रेक नहीं होता, ऊपर वाली एज इट, लेकिन नीचे फैक्टराइजेशन हो रही है 14 का टेबल, जिससे 14 भी आया और 5 भी, तो 7 2 का 14 होता है जी, तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट, लास्ट वाला माइनस 14 भी एज इट, 5 की जगह 7x और माइनस 2x आ जाएगा, ये इस तरह से होगा। अब ये ऊपर वाला जो 2 है ना वो एज इट है, x को और 7 को डिफरेंस फार्मूला, x और 7 एक मरतबा प्लस में एंड एक मरतबा माइनस में, ये काफ़ी ज़्यादा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और नीचे क्या है x माइनस 5 एज इट इंटू एक्स का स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर दबाएं तो 25 प्लस x को 5 से तो 5x,
मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें और जो बाकी बचा एक्स प्लस टू, और नीचे क्या है 3 × x - 7 मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाली एज इट जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 25 को एज इट, नीचे से कॉमन लें, क्या कॉमन है x, तो बच गया x प्लस 7, -2 कॉमन तो x प्लस 7 आ जाएगा, ये इस तरह से। अब यहाँ से देखिए जो कैंसिल आउट हो रही हैं, कैंसिल करेंगे हम, देखें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो ये x-7 से कैंसिल, x-5 से कैंसिल हो गया। इसके अलावा ये वाला एक्स स्क्वेयर प्लस 25 प्लस 5x, ये वाला इससे कैंसिल। तो ऊपर सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है और x प्लस 2 नज़र आ रहा है, 2 और x प्लस 2, तो ऊपर आ गया 2 × x प्लस 2, एक ये बच गया और ये भी बचा हुआ है, सॉरी, x प्लस 7 भी। चलें ये आगे पीछे हो गया, 2 x प्लस 7 और x प्लस 2 ऊपर, और नीचे देखिए क्या बचा है, एक तो ये 3 है और यहाँ से ये सारा बचा है, ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें, x प्लस 7 और जो बाकी बचा है x-2, ये x प्लस 7 से कैंसिल। तो जो फाइनल आंसर आएगा ऊपर हमारा 2 × x प्लस 2 और नीचे क्या है 3 × x-2। तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्यूब का फार्मूला अप्लाई हुआ था, सबसे पहले क्यूब का फार्मूला, उसके बाद डिफरेंस फार्मूला भी ऊपर यूज़ हुआ था और फैक्टराइजेशन। तो ये 9 वाला पार्ट जो हमारा कंप्लीट है, आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा आई होप के। स्टूडेंट लास्ट वाला पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 5.3 का 10 वाला, बिल्कुल पीछे वाले 9 वाले 8 वाले की तरह है ये भी। तो सबसे पहले ऊपर से कॉमन, तो ये कॉमन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, इस एक्सरसाइज ने हमें कॉमन लेना सिखा दिया। हर सवाल में तकरीबन जितने भी क्वेश्चन किए कॉमन आया है। तो ऊपर से क्या कॉमन है x, तो क्या बच गया हमारे पास x-2, नीचे से भी कुछ कॉमन है, नीचे देखिए तो क्या कॉमन है 2, तो क्या आ गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई भी, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, 6 को 1 से करें मल्टी 6, तो 6 का टेबल ढूंढ लें, 6 का टेबल है जी 3 × 2, तो ये फर्स्ट वाला x स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला -6 भी है, इस 1x की जगह ये दोनों लिख लें, तो क्या लिखेंगे प्लस 3x एंड -2x, और नीचे से फिर कॉमन आ गया x कॉमन, तो क्या बचता है x-5 मल्टीप्लाई ऊपर से फिर कॉमन, तो 6 कॉमन x-5, 6 5 का 30 होता है, और नीचे से x कॉमन, तो बच गया x-2। अब यहाँ से देखें जो कैंसिल हो रहे हैं, ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया, ये वाला 2x-2 इस x-2 से कैंसिल। तो यहाँ पे जो हमारे पास बचा है ना ऊपर, वो बच गया है 1/2 × x प्लस 3, ये आ गया मल्टीप्लाई, इन दोनों में से कॉमन x, तो बच गया x प्लस 3, -2 कॉमन, तो बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, x प्लस 3, और नीचे देखिए क्या है x-5 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू क्या है x-5। अब देखिए ये x-5 से कट हो जाएगा, और ये बच गया है 1/2 × x प्लस 3 मल्टीप्लाई, ऊपर ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख ले x प्लस 3 और जो बाकी बचा x-2, और मल्टीप्लाई क्या बचा है 6, तो ये x प्लस 3 से कट हो जाएगी, x प्लस 3 जो है वो x प्लस 3 से कैंसिल। तो यहाँ से 2 1 का 2 और 2 3 का 6, तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास क्या बच गया है जी, x प्लस 3 तो कट हो गया है, x-5, और नीचे यहाँ पे x बचा हुआ था, ये x हम छोड़ गए हैं, नीचे यहाँ पे x आ गया, x बचा हुआ है, ये वाला x, ये जो 6 के नीचे था, ये x-2, तो x-2 से कैंसिल किया था, ये x इस x से, तो ये 6 ओवर जो x था ना ये एज इट है, x मैं मिस कर गया हूँ। अब ऊपर देखिए क्या बचा है फाइनल में, ऊपर एक तो 3 बचा है, दूसरा ये x-2 बचा हुआ है, और नीचे सिर्फ x बच गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर लास्ट वाला पार्ट का एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे।
और पीछे वाली एक्सरसाइज जो 4.2 की है उसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को आगे लाइक शेयर लाजमी करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।